को सुप्रभात। क्या आप जानते हैं कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा या सर्वनाम से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। क्या आप जानते हैं विभक्ति या प्रसर्ग किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से अथवा दूसरे शब्दों से बताने के लिए हम उसके साथ शब्द चिन्ह लगाते हैं। जो शब्द चिन्ह लगाते हैं उन्हें विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं, जैसे ने, को, का, रे आदि। क्या आप जानते हैं कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। पहला, कर्ता कारक। अब मैं आपको कर्ता कारक के विषय में बताना चाहूंगी। कर्ता कारक जो कार्य करे, जैसे राम ने आम खाया। इस वाक्य में कर्ता राम है और इसकी विभक्ति चिन्ह ने है। अब मैं आपको दूसरा कारक कर्म कारक के विषय में बताना चाहूंगा। जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म में पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह होती है को, जैसे चोर ने सिपाही को देख लिया। चोर ने किसको देखा? चोर ने सिपाही को देखा, तो यहाँ पे सिपाही कर्म कारक है। अब मैं आपको नंबर 3 करण कारक के विषय में बताना चाहूंगा। करण कारक की विभक्ति चिन्ह होते हैं से के द्वारा। करण कारक जिस साधन की सहायता से कर्ता क्रिया करता है वह करण कारक कहलाता है। जैसे रवि साइकिल से स्कूल जाता है। इस वाक्य में साइकिल करण कारक है। क्या आप जानते हैं संप्रदान कारक किसे कहते हैं? संप्रदान कारक कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसको कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे छात्र परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में परीक्षा संप्रदान कारक है। अब मैं आपको 5वां अपादान कारक के बारे में बताना चाहूंगी। क्या आप जानते हैं अपादान कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिसमें किसी वस्तु या पदार्थ के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे। इस विषय में पेड़ अपादान कारक है। अब मैं आपको छठा संबंध कारक बताने जा रहा हूँ। वाक्य में प्रयुक्त जिस संज्ञा सर्वनाम से आए हुए अन्य संज्ञा सर्वनामों से प्रकट किया जाए ऐसे संबंधों को सूचित करने वाले या अधिकार करने वाले शब्दों को संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रारेरी। जैसे मनोरमा के पिताजी शिमला गए। इसमें संबंध कारक मनोरमा है। अब मैं आपको 7वें कारक अधिकरण कारक के विषय में बताना चाहूंगा। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया का आधार काल भाव या ज्ञात होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मछली पानी में रहती है। इस वाक्य में मछली का आधार पानी में है। इसका विभक्ति चिन्ह है मैं पेपर। क्या आप जानते हैं संबोधन कारक किसे कहते हैं? जिन शब्दों को किसी को बुलाने या पुकारने में प्रयोग किए जाते हैं उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे ईश्वर मेरी रक्षा करना। इस वाक्य में अरे ईश्वर संबोधन कारक है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।